हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट CSAS एडमिशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज़ करा गया है। और ये नोटिस केवल 2 पेजेस का आपको ज़रूर दिख रहा है, लेकिन हर एक पैराग्राफ, हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस नोटिस के अंदर। आपको अभी तक भी सीट अलॉट नहीं हुई है या आप अपग्रेडेशन में लगे हुए हो, बहुत केयरफुली आप इस वीडियो को देखना है। प्रेफरेंस को चेंज करने का भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा, सिर्फ रीअरेंज नहीं, डिलीटिशन और एडिशन का भी मौका दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। मिड एंट्री के क्या नए रूल आए हैं, जो बच्चा पहले रिजेक्ट हो गया था किसी वजह से, उसे क्या करना है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम ज़्यादा चीखेंगे नहीं वीडियो में और लोगों की तरह, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर आप लोग ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ अपग्रेड विंडो। यहाँ पे बताया गया है कि 31 अगस्त शाम 5 बजे से लेकर 1 सितंबर शाम 4:59 तक अपग्रेड विंडो ओपन होगी। अब ये अपग्रेड विंडो किसके लिए है? जिनको फर्दर राउंड 1 या राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है बट वो अपग्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई हो, आपने अपग्रेड करके राउंड 2 में आ गए हो, अब राउंड 2 से भी आप फर्दर अपग्रेड करना चाहते हो। ठीक है, या तो आपको राउंड 2 में फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है और आप अपग्रेड करना चाहते हो। ठीक है, कुल मिलाकर राउंड 2 की पेमेंट आपने कर दी है, या राउंड 2 में आपको अपग्रेड हुआ नहीं था, फर्स्ट राउंड से सेम कॉलेज ही है, फर्दर अपग्रेड करना चाहते हो, तो वो अपग्रेड का बटन आपके पास 1 सितंबर 4:59 तक ही रहेगा। और इस अपग्रेड विंडो के दौरान आप प्रेफरेंस को रीऑर्डर भी कर सकते हो, अपने हायर प्रेफरेंस को, यानी कि जो प्रेफरेंस आपको अभी अलॉट हुआ है उसके ऊपर की प्रेफरेंस में आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कब करोगे रीअरेंजमेंट? ये रीअरेंजमेंट भी आप 1 सितंबर 5 बजे तक कर सकते हो, 4:59 तक। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड अलोकेशन एंड राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम और CW ECA स्पोर्ट्स एंड वार्ड क्वाटा, ये होगा 3 सितंबर शाम 5 बजे तक। और ये एक बड़ा चेंज यूनिवर्सिटी ने करा है। देखिए, 3 सितंबर को किन किन बच्चों का रिजल्ट आएगा? उन बच्चों का जिन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन चूज करा है, उन्हें पता चल जाएगा 3 सितंबर को कि क्या उनकी सीट अपग्रेड हुई है या नहीं हुई। प्लस 3 सितंबर को परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम के पहले राउंड का रिजल्ट आएगा। प्लस जो बच्चे CW ECA स्पोर्ट्स या वार्ड कोटा में आते हैं, उनका रिजल्ट आएगा 3 सितंबर को। अच्छा जी सर, मुझे राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुई नहीं है, क्या मेरा रिजल्ट भी 3 सितंबर को आएगा? नो नो नो, अभी बताने वाला हूँ आपका रिजल्ट कब आएगा जी। और यहाँ पे बात हो गई 3 सितंबर को रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे ही 3 सितंबर को रिजल्ट आएगा तो आपकी जो सीट है ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी। जिन बच्चों को 3 सितंबर को सीट अपग्रेड होकर मिली होगी, उनकी सीट ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी, और बाकी की जो पेमेंट की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको फिर करनी होगी। और पेमेंट करने के बाद ही आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में कंफर्म माना जाता है। ठीक है, राउंड 2 में भी ऐसा हुआ था, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उनकी सीट ऑटो एक्सेप्ट हो गई थी। बच्चे बोल रहे थे सर एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि वो ऑटो एक्सेप्ट हो गई थी। तो अपग्रेडेड राउंड का जब रिजल्ट आएगा 3 सितंबर को, तो भी ऐसा ही होगा। अब 3 सितंबर को जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम या जो ये सुपर न्यूमेरिक कोटा का रिजल्ट आ रहा है, इनके साथ ऑटो एक्सेप्ट हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप पोर्टल में चेक करते रहिएगा और अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और एक्सेप्ट करने का टाइम ये लोग बता भी रहे हैं, ये है आपका 4 सितंबर शाम 4:59 तक। और फिर आपके वेरिफिकेशन चलेगा आपका 5 सितंबर 4:59 तक। और वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट की लास्ट डेट है 6 सितंबर 4:59 तक। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। अभी जो अपग्रेड वाले बच्चे हैं वो सुनते रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसके बाद क्या होगा जी, वैकेंट सीट्स की लिस्ट आएगी 5 बजे 7 सितंबर को। उस वैकेंट सीट्स की लिस्ट आने के बाद मिड एंट्री यूनिवर्सिटी ओपन करेगी, जो कि 7 सितंबर 5 बजे से लेकर 9 सितंबर 4:59 तक रहेगा। अब मिड एंट्री की हम बात करते हैं बहुत ध्यान से। देखिए, मिड एंट्री में क्या होता है? मिड एंट्री में ये होता है जिन बच्चों ने अभी तक CSAS का फॉर्म नहीं भरा था, सिर्फ फेज़ 1 का फॉर्म भरा था, फेज़ 2 का नहीं भरा था, या फॉर्म भरा ही नहीं था, वो बच्चे मिड एंट्री में फॉर्म भर सकते हैं, जो ऊपर मैंने डेट्स आपको बताई। और उनके लिए 1000 रुपये की पेमेंट उनको देनी होगी।
ये मिड एंट्री का होता है काम। अच्छा जी, समझ में आ गया। इसके अलावा मिड एंट्री में और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम होंगे, वो आप समझ लीजिए, और ये बहुत हाईलाइट है, ये बड़ा चेंज यूनिवर्सिटी ने करा है। ये यूनिवर्सिटी बोलती है कैंडिडेट्स हु गेट रिजेक्टेड इन राउंड 1 और राउंड 2 ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी will also be able to correct their subject mapping and edit their preferences through the provision of mid entry। सबसे बड़ी हाईलाइट ये है, अगर आप राउंड 1 या राउंड 2 में रिजेक्ट हो गए थे गलत सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से, या आपका प्रोग्राम एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर रहा था उसकी वजह से, क्योंकि आपने गलत प्रेफरेंस ले लिया, तो आप इस मिड एंट्री के दौरान अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, अपनी सब्जेक्ट मैपिंग चेंज कर सकते हो। आई डोंट नो मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ, बट मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए। तो इस मिड एंट्री के दौरान ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में रिजेक्ट कर दिया गया गलत सब्जेक्ट मैपिंग या गलत स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वजह से, वो मिड एंट्री की प्रोविजन में सब्जेक्ट मैपिंग ठीक कर सकते हैं और अपनी प्रेफरेंस को एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब यही है, नया प्रेफरेंस भी डाल सकते हो, पुराना प्रेफरेंस हटा भी सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, इसी मिड एंट्री में एक और चीज़ होगी जी, कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड इन एनी प्रोग्राम ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ मिड एंट्री विल ऑल्सो बी एबल टू एडिट देयर प्रेफरेंस फ्रॉम 5 PM सैटरडे 7 सितंबर टिल 4:59 PM मंडे 9 सितंबर। ये भी मेन हाईलाइट है जी। जिन बच्चों को अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, राउंड 1 में भी नहीं हुई, राउंड 2 में भी नहीं हुई, तो मिड एंट्री प्रोविजन के अंदर वो बच्चे अपनी प्रेफरेंस में चेंज कर सकते हैं, डिलीटिशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, हो गया यहाँ पे काम खत्म। इसके बाद क्या है, कैंडिडेट डिजायरस फॉर बीइंग कंसिडर इन थर्ड राउंड आर एडवाइज टू चेक द वैकेंट सीट मैट्रिक्स एंड मेक देयर प्रेफरेंस केयरफुली। द प्रेफरेंस सबमिटेड एज ऑन क्लोजर ऑफ मिड एंट्री विंडो 4:59 PM September 9 विल बी कंसिडर फॉर सब्सिक्वेंट अलोकेशन। यहाँ पे सिंपल सी क्लियर कट बात है, जो बच्चा थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो वैकेंट सीट अपना चेक कर ले और उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले। ठीक है, ये हुई बात। अब थर्ड राउंड अलोकेशन, थर्ड राउंड का जो अलोकेशन है वो 9 सितंबर शाम 5 बजे आएगा। यहाँ पर हम ऊपर शेड्यूल में आ जाते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड राउंड। और इस थर्ड राउंड के साथ साथ जो परफॉर्मेंस बेस्ड कोटा हैं और जो सुपर न्यूमेरिक कोटा हैं, इनका राउंड 2 भी आएगा। ये कब आएगा? 11 सितंबर शाम 5 बजे। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी डेट लिखी गई है, ये रही 11 सितंबर, 9 सितंबर शाम 5 बजे। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, इसको मैं गलत पढ़ रहा हूँ। ये बोल रहे हैं जो थर्ड राउंड का अलोकेशन होगा वो 9 सितंबर शाम 5 बजे तक जो डाटा अवेलेबल होगा उसके बेसिस पर करेंगे। ठीक है, तो आप अपना कट ऑफ वगैरह ज़रूर से चेक कर लें, ये लोग बता रहे हैं। ठीक, अच्छा जी, ये हो गई बात। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड राउंड का जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा 11 सितंबर को। फिर उसके लिए सीट एक्सेप्ट आप करोगे 11 से 13 सितंबर तक। 14 सितंबर तक वेरिफिकेशन चलेगा और फीस पेमेंट 15 सितंबर तक होगा। ये सारा शेड्यूल रहने वाला है आप लोगों का। अब यहाँ पे थर्ड राउंड तो मैंने क्लियर कर दिया और अपग्रेडेड सीट भी मैंने क्लियर कर दी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये आएगा कि सर मान लीजिए 3 सितंबर को मेरी सीट अपग्रेड हो जाती है या नहीं होती, अपग्रेड हो जाती है या नहीं होती, लेकिन मुझे फिर भी दोबारा थर्ड राउंड में फिर से जाना है मुझे, अब मैं क्या करूँ जी? अगर सीट अपग्रेड हो जाती है तो फीस पेमेंट का जो भी मसला होगा उसको आप पेमेंट करना। ज़्यादा होगी अपग्रेड कॉलेज की फ़ीस तो बैलेंस पे करना, कम होगी तो फीस पेमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो एक्टिविटीज़ करके आप फर्दर अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो या नहीं, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसमें ये चीज़ क्लियरली नहीं लिखी हुई है, इसमें ये चीज़ बातों को घुमा रहा है थोड़ा सा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट डिजायरस फॉर बीइंग कंसिडर्ड इन थर्ड राउंड आर एडवाइज टू चेक देयर वैकेंट सीट मैट्रिक्स एंड मेक देयर प्रेफरेंस केयरफुली। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को घुमाया है यूनिवर्सिटी ने, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं थर्ड राउंड में वो लोग भी एलिजिबल होंगे जो फर्दर अपग्रेड कर रहे हैं अपनी सीट को 3 सितंबर के बाद। दैट्स इट। आपके डैशबोर्ड में अपग्रेड का ऑप्शन फिर से आएगा। ठीक है, फिर से आएगा, और ये ऑप्शन जहाँ तक मेरा आइडिया है जो वैकेंट सीट्स का डाटा रिलीज होगा जिस दिन, उसी के आसपास ये जो ऑप्शन है आएगा। तो आप पोर्टल ज़रूर से चेक करते हुए चलिएगा। और मुझे लगता है इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन भी ज़रूर से रिलीज़ करेगा बाद में, नहीं करता तो इसी नोटिफिकेशन के सहारे आप लोग बैठ जाइए। ठीक, तो कुल मिलाकर बात सारी सिर्फ इतनी सी है। देखो, जिनको अभी तक भी कोई भी सीट यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिली है उनका काम अब सीधा 11 सितंबर को होगा।
ठीक है, उनका ये 11 सितंबर को पता चलेगा उनको कि उन्हें कोई सीट मिल रही है या नहीं, और वो मिड एंट्री के प्रोविजन के दौरान अपनी नई प्रेफरेंस ऐड या पुरानी डिलीट भी कर सकते हैं, या नहीं करना चाहते तो नहीं करिए। और जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में रिजेक्शन मिला है गलत सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से या गलत प्रेफरेंस की वजह से, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से रिजेक्शन मिला है, वो भी मिड एंट्री के अंदर अपना सारा सब्जेक्ट मैपिंग और प्रेफरेंस एडिट कर सकते हैं और राउंड 3 में एलिजिबल वो लोग रहेंगे। ठीक है, रहेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक, और बस यही सब है। और 3 तारीख को सिर्फ अपग्रेडेड लोगों का रिजल्ट आएगा और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम और सुपर न्यूमेरिक कोटा का रिजल्ट आएगा। अगेन 3 तारीख को जो बच्चों को अभी तक भी सीट अलॉट नहीं हुई है और वो किसी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम या सुपर न्यूमेरिक कोटा में नहीं है, 3 तारीख को उनका अलॉटमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और मिड एंट्री में वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने CSAS का फॉर्म नहीं भरा है अभी तक और वो अब भरना चाहते हैं, या फॉर्म भरा था प्रेफरेंस नहीं भरी थी, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। 1000 रुपये मिड एंट्री की फ़ी है। ऑलराइट, तो ये सब आप लोगों के लिए मैं डिस्कस करने आया था। और अगेन जो बच्चे 3 तारीख को अपग्रेड का वेट कर रहे हैं तो उनके पास जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक अपग्रेड विंडो है, उसी अपग्रेड विंडो के दौरान वो अपनी प्रेफरेंस हायर प्रेफरेंस में एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, हायर प्रेफरेंस में ओनली रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही सब दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें जी जो इस नोटिस में यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।